हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यानी कि जिधर से प्रकाश आई है वापस टकराकर उधर ही मुड़ गई, उसी दिशा में जिधर से वो आई उधर ही दिशा में अगर वो मुड़ गई तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं फ्रेंड्स। नंबर 1 में है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी सतह के जिस ओर आपतित किरण है उसी ओर परावर्तित किरण भी है और उसी ओर आपतन बिंदु भी है। यानी कि तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि सतह के एक ही ओर होते हैं। नंबर 2 में हम बात करते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस चीज़ को हम यहाँ प्रैक्टिकल में समझेंगे। जैसे देखिए, ये रहा हमारा सतह, इसे हम सतह मान के चलते हैं। इधर से आया आपतन किरण, कोई भी प्रकाश की किरण इधर से आपतन किरण आई और इधर परावर्तित होगी, यानी कि जिधर से आई उधर ही लौट गई, तो ये हो गया परावर्तन किरण। और बीच में जिस बिंदु पे है ये प्रकाश आई है उसी बिंदु के ठीक ऊपर अभिलंब होता है। 90 डिग्री का कोण कह सकते हैं हम, अभिलंब होता है। और अभिलंब और आपतन किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित होने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। और पहला नियम जो था हमारा कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों सतह के एक ही साइड होते हैं। और दूसरे नियम के हिसाब से हम अगर बात करें उसके आधार पर, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण बराबर होते हैं और अभिलंब ठीक इसके बीचों बीच वाली रेखा अभिलंब होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी किरण जिधर से आई उधर ही लौट गई तो वो तो परावर्तित किरण हो गई, और उसके बीचों बीच में अभिलंब होता है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के अपवर्तन यानी रास्ते में आए हुए बदलाव। यानी कि अगर कोई प्रकाश किसी किरण से प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है और वहाँ से अचानक उसमें बदलाव हो गया, उसके रास्ते में बदलाव हो गया, तो वो अपवर्तन है। जैसे जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर, यानी कि वायुमंडल विरल मान सकते हैं हम, विरल से सघन में यानी कि सघन जल को मान सकते हैं। तो वायुमंडल से जब जल में प्रवेश करती है तो मार्ग से थोड़ा वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। जैसे कि पानी में सिक्का ऊपर उठा दिखना, यानी कि अगर एक गिलास पानी में, शीशे के गिलास में अगर हम पानी डालते हैं उसमें एक सिक्का डालेंगे तो वो अपने तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखेगा, वो हमें तल पे बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। तारों का टिमटिमाना, पानी में मछली का कहीं और दिख रही है, यानी कि पानी में अगर हम मछली को निशाना लगाते हैं तो जहाँ हमें मछली दिखेगी वो वहाँ ना होकर थोड़ा सा बगल में होती है, लेकिन हमें वो दिखती वहाँ है। डूबे हुए छड़ का टेढ़ा दिखने, यानी गिलास में एक गिलास अगर हम पानी लेते हैं और उसमें अगर एक छड़ डालते हैं और उसे हम देखेंगे तो वो हमें छड़ थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक गिलास है, मैंने आपके समझाने के लिए ग्लास बनाया हुआ था पहले से, और यहाँ ये बनाया हुआ था पहले से फिगर, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए ये कांच के गिलास है, इसमें हम एक गिलास वाटर डाले हुए हैं और इसमें हम एक छड़ डाल दिए। ये छड़ हमें यहाँ तक तो सीधा दिखा, जहाँ तक रोशनी क्या बोलते हैं विरल माध्यम में थी, वायुमंडल में थी,
तब तक तो वो हमें सीधे दिखी, लेकिन जैसे ही वो सघन माध्यम में आई यानी जल में आई, वहाँ से प्रकाश की किरणें थोड़ी सी विचलित हो गई अपने पथ से। इस वजह से हमें ये छड़ टेढ़ा दिखने लगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। न्यू चैनल तो है ही, और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए। बाय, थैंक यू।